ਆਹੋ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੁਰਮ ਕੀ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਅਭਿਆਸ ऐसे देखिए आपस 10 दफा लिखूंगा अच्छा ऐसा चलो कल आ रहे हैं या नीचे खड़ा होंगी इधर यहाँ तो आवाज़ नहीं आएगी आपको। आप सामने आ जाए ताकि वीडियो में भी नजर आए ना आप, तो थोड़ा वाइट बैलेंस ठीक रहता है। ये छोटा नहीं जरा आवाज़ आ जाएगी इधर ठीक है। हाँ ये ठीक है। जब आप यस करेंगे तो शुरू करें। हाँ बस वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपकी वसातत से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। आज मैं बड़े दुखी दिल से ये बात करने जा रहा हूँ कि हुकूमत वक्त पीटीआई हुकूमत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के एक आईनी अदारे के ऊपर हमला किया और उस अदारे को दबाव में लाने के लिए इतने घटिया और भोंडे अंदाज से उस पर हर किस्म का प्रेशर डाला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम मेंबरान को उन्होंने निशाना बनाया और जिससे पाकिस्तान के एक अहम तरीन इदारे जिसके ज़िम्मे जो है वो पाकिस्तान में साफ शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनकाद है, उसको जिस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, जिस तरीके से उस पर गलत और लग किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, जिस तरीके से उनको डराया और धमकाया गया, मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज पाकिस्तान का हर वो शख्स जो जमहूरियत पर यकीन रखता है वो इस मजमूम हरकत की जो है वो बड़े सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। क्या तमाशा है कि आप अगर ज़िमनी इंतखाबात हारते हैं तो उसका जो है वो जिम्मेदार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान कमीशन है। आप क्या चाहते हैं कि इस मुल्क में एक ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जो आपकी हर बात पे यस करे, जो आपके इशारों पर नाचे, जो आपके गैर जमहूरी रवैये, गैर पार्लिमानी रवैयों पर हाँ कहे और आपके मुखालफिन को कुचल दे, उनका जमहूरी हक जो है उनसे छीन ले, उनको इलेक्शन में हरवा दे। आप ऐसे इलेक्शन कमीशन को चाहते हैं? बहुत अफसोस की बात है। ये हुकूमत और ये वज़ीर आज़म इमरान खान जो सारी दुनिया को ये सबक पढ़ाया करते थे कि पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ और गैर एक मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, आज उनकी हुकूमत क्या कर रही है? आज उनका खुद रवैया जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ क्या है, इससे पहले कभी किसी हुकूमत ने इस अंदाज से मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई नहीं की। ये जो हरकत हुई है इसने पाकिस्तान में जमहूरियत को कमज़ोर किया। इस हरकत से पाकिस्तान में जमहूरियत की नफ़ी होने का जो है वो अंदेशा है, इसलिए इसकी मजम्मत की जाती है। और मैं ये मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म से कि वो अपने बयानात का जायज़ा लें, जो पिछले 10 साल से वो उनके बयानात थे वो दोबारा अखबारात में से निकाल कर पढ़ें, दोबारा उनका रिकॉर्ड तलब करें और आज जो कुछ पाकिस्तान में वो कर रहे हैं उसके साथ उनका मुआजना करें और देखें कि वो कहते क्या थे और वो कर क्या रहे हैं। आज वुज़रा की फौज जो है वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी है। ये बहुत ही नाजायज़ बात हुई है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और पाकिस्तान की तमाम जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हैं, उनके पीछे खड़ी, और उन पर किसी किस्म की गुज़न, उन पर किसी किस्म का हमला जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और दरअसल ये मौजूदा हुकूमत की मुकम्मल नाकामी का बेयन सबूत है, उनकी मुकम्मल
नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि वो इलेक्शन हारे। इलेक्शन क्यों हारे? इलेक्शन कमिश्नर की वजह से नहीं, इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं, बल्कि वो जुल्म जो कि पाकिस्तान की आवाम पर आपने ढाया, जो महंगाई और बेरोजगारी के साथ उनका वास्ता आज से पहले इस तरह नहीं पड़ा था। आपने पाकिस्तान की आवाम की कमर जो है वो महंगाई से तोड़ दी। आज अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो आसमान पर बातें कर रही हैं। आपने आम लोगों की, गरीबों की ज़िंदगी अजहरिन कर दी। तो वो गरीबों का रिएक्शन था जिसने पीडीएम के उम्मीदवारों को जिताया और आपके उम्मीदवारों को हरा दिया। कहां कहां वो आपको रिएक्शन सब। कल कौमी असेंबली में क्या हुआ, सेनेट में क्या हुआ, ये वही कुछ है जो कि आपने बोया था, आज आपको काटना पड़ रहा है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान कमीशन के खिलाफ जो आपने हर्जा सराई शुरू की है, जो आपने बयानबाजी शुरू की है, जो आपने तोहमत और हर किस्म का जो उन पर हमला शुरू किया है, वो काबिल मजम्मत है और उसको फौरन रोक दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का 22 करोड़ लोग जो हैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते कि आप अपनी मर्जी के लोगों को बैठाएं, अपनी मर्जी के उन कमीशन को और जो आपकी इलेक्शनरिंग मशीनरी है उसको आप डरा धमका कर अपने मतलूबा नतायज हासिल कर सकें। ऐसे नहीं होगा और उसकी पुरजोर मजम्मत की जाएगी। और हम लोग पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं, तमाम जमहूरी इदारे उसके साथ खड़े हैं, पूरी पीडीएम जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। सर ये बताइएगा, जो आपने पीडीएम की बात की, पीडीएम में अक्सरियत जमातों ने इस्तीफों की बात की, पीपल्स पार्टी क्या अक्सरियत और जमहूरियत का फैसला नहीं मानेगी क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल जमहूरी कदरों पर यकीन रखने वाली पार्टी है। और मैं आपसे ये भी गुजारिश कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू दिन से एक मौक़िफ़, और वो मौक़िफ़ हमने पीडीएम में के सामने भी रखा, अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पीडीएम के भी सामने रखा, और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पीडीएम जो हैं उनको हमारे मौक़िफ़ का पता है। हमने हमेशा ये कहा है कि आपको याद होगा कि जिस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में पीडीएम का इनकाद हुआ था, पीडीएम ने जन्म लिया था, वो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की काविशों से, कोशिशों से मुनक्किद हुई थी, और उसी में ये फैसला हुआ था कि पीडीएम बने, और उसके पीडीएम के में ही एक्शन प्लान भी तरतीब दिया गया था कि हम पीडीएम में क्या चाहते हैं, पीडीएम क्या करेगा। उसमें उस वक्त भी डिस्कशन हुई थी, बहस हुई थी कि शायद हमें फौरी तौर पर असम्बलियों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ मौक़िफ़ था और उन्होंने ये कहा था कि ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन को फौरी तौर पर इस्तेमाल करना और ये जो पाकिस्तान के ईवान हैं इन फोरम को अबेंडन कर देना, छोड़ देना जो है वो जमहूरियत की मैं समझता हूँ खिदमत नहीं होगी। तो लिहाजा मुझे शुक्रगुजार हैं हम पीडीएम के कि उन्होंने हमारे इस मौक़िफ़ को सुना, समझा, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखते हैं। इस्तीफे जो हैं कोई पहला ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं, आखिरी ऑप्शन। जब उन्होंने आखिरी ऑप्शन के तौर पर कहा तो हमने भी कहा कि ठीक है, आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफा हम भी दे सकते हैं। फिर हमारे कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये आखिरी ऑप्शन ऐसा ही होगा जैसे एटम बम चलाना है, और एटम बम उस वक्त चलाया जाता है जब तमाम हथियार जो हैं वो कारगर साबित नहीं होते, जब हर तरह की ऑप्शंस जो हैं वो इस्तेमाल की जा चुकी होती हैं, उसके बाद फिर जो है वो इस सबसे बड़ा कदम उठाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा कदम था। कल की जो बात आप कर रहे हैं, कल की बात ये थी कि इससे पहले हमने ये कहा था कि हम पार्लिमानी जितने भी ऑप्शंस हैं पहले हम एग्जॉस्ट करेंगे। पार्लिमानी ऑप्शंस देखें, हमें खुशी है कि हमारे पीडीएम के दोस्तों ने हमारी इस राय को मुकद्दम समझा और इस पर उन्होंने तैयार हो गए कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया गया और हमने हुकूमत वक्त को शिकस्त दी, पीडीएम ने उनको शिकस्त दी। फिर हमने
जो है वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लिया। आपको आपके इल्म में है कि पीडीएम ने सेनेट के इंतखाबात में भी हुकूमत वक्त को शिकस्त दी। फिर आपने देखा कि कौमी असम्बली की जो सेनेट की सीट थी उस पे जनाब यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन लड़ा गया जो कि हाउस है जिसका लीडर ऑफ द हाउस वजीर आजम है। वही हाउस जो वजीर आजम का चुनाव करता है, वहां पर इलेक्शन होता है तो उनको शिकस्त फाश होती है। यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं, हुकूमत जो है उसके पांव उखड़ जाते हैं, वहाँ एक जल्जला आ जाता है हुकूमत के ईवानों में। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के लोग पागल होकर कभी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ पड़ते हैं, कभी इस तरह के बयानबाजी शुरू कर देते हैं, वो अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठते हैं। यही हाल होता है जाकर सेनेट में, वहाँ पर सेनेटर्स की मेजॉरिटी जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को जब वोट देती है तो इवन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऐसी हरकत की कि उन वोटों को भी इनवैलिड करार देने की कोशिश की जो कि वैलिड थी, जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाम पर पड़ी थी। तो उससे हुकूमत एक्सपोज हुई। हमारा मकसद ही ये था कि हुकूमत जो कि झूठ बोलती है, जो कि मीडिया बयानात के पीछे छुपती है, जो अपने बारे में गलत प्रोपेगेंडा करती है, उसका असल चेहरा पाकिस्तान के सामने आए। तो ये है उनका असल चेहरा जो हम उनका सामने लेकर आए। तो कल भी हमने पीडीएम की मीटिंग में यही बात की और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ पीडीएम का के दोस्तों का कि जिन्होंने कहा कि ठीक है कि आप अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास ये नई सूरत हाल लेके जाएं। पहले हमारा ख्याल था कि हम मार्च में जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च की हमने तैयारी मुकम्मल कर ली थी 26 तारीख के लिए। फिर जब हमें कहा गया कि लॉन्ग मार्च जब इख्तिताम होगा तो आपने इस्तीफे भी देने हैं, ये एक नई सूरत हाल थी, ये एक नया सिस्टम था, एक नया तरीका था जो हमारे सामने आया, एक नई डिमांड थी हमारे सामने। तो हमने वहाँ पर ये अर्ज़ की कि हमें इसके लिए इजाज़त लेने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास जाना पड़ेगा। तो पीडीएम के हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे दोस्तों ने कहा कि ये पीपल्स पार्टी की जायज़ बात है, इनको अपनी सीईसी के पास जाना चाहिए और वहाँ से फिर जो भी फैसला हो उससे हमें आगाह कर देना चाहिए। तो सेनेट में अपोजिशन लीडर का कब नाम दे रही है? वक्त बहुत कम रह गया है। देखिए सेनेट में तो कम से कम आपके पास 30 दिन होते हैं, एक महीने के अंदर अंदर आपने करना होता है और वो भी मैं समझता हूँ कि पीडीएम उसका फैसला कर लेगी। बहुत बड़ा फैसला नहीं है, हम इससे बड़े फैसले कर चुके हैं। डिमांड किए नून लीग से कि ये पीपल्स पार्टी को गिलानी साहब को दिया जाए। नहीं देखिए बात सुने, ये डिस्कशंस तो बहुत सारी हो रही हैं और होंगी, लेकिन फैसला वही होगा जो इत्तेफाक राय से होगा। 2018 में और एटम बम इस्तेमाल करना होगा, जबकि अभी तमाम जमहूरी पार्टियां जो है अपोजिशन की वो इस्तीफे देने पे तैयार है। नहीं, तो पीपल्स पार्टी क्या देखें, समझती है कि वो टाइम आ जाएगा? देखें मैं आपको बताऊं, हमने एक रोड मैप दिया है और उनकी खिदमत में हमने पेश किया। हम ये चाहते हैं कि देखें, हमने कहा था ना, हमारे पीडीएम के दोस्त कहते थे कि हमें किसी किस्म के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हमने उनको कन्विंस किया और हमने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमने सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमने कौमी असम्बली में जो है वो सेनेट की सीट पर हिस्सा लिया, हमने चेयरमैन सेनेट का हिस्सा लिया। उससे हुकूमत वक्त एक्सपोज हुई, इन पर बहुत बड़ा प्रेशर हुआ और इनकी टांगें कांप रही है। अब हमने ये कहा, हमारा आज भी रोड मैप मुकम्मल नहीं है। हम चाहते हैं कि हम पंजाब में जाएं, पंजाब में अदम एतमाद लेकर आएँ, वहाँ बड़ी थिन मेजॉरिटी है एक बात। उसके बाद हम कौमी असम्बली में आ सकते, कौमी असम्बली में एक स्पीकर के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाएँ और फिर हम लॉन्ग मार्च भी करना चाहते हैं, उसकी तो तैयारी हम कर ली है। और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो हम पाकिस्तान के अवाम की जो राय आमा उसको हमवार करते हुए फिर इस्तीफों का अगर मौका आता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। राजा साहब, एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखा है स्पीकर को कि सेनेट इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ, पहले असेंबली के अंदर सेनेट इलेक्शन और बाद में चेयरमैन के, उसके ऊपर एक पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी जाए। पीपल्स पार्टी इस डेवलपमेंट को किस नज़र से देखती है? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये उनका काम है, वो जो मर्जी करते फिरें, लेकिन हकीकत ये है कि आपने देखा, आप खुद लोग वहाँ पर मौजूद थे, कौमी असम्बली में वो हारे, सेनेट में वो हारे और उनको शिकस्त फाश हुई है।
इस वजह से, और उसके बेसिक मैंने आपको रीज़न भी बताया है, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो आज जिस हालात से दो चार हैं, जो उन पर बीत रही है, जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, वो हुकूमत वक्त को उसका ज़िम्मेदार करार देते हैं। हुकूमत ने जो पाकिस्तान के अवाम से वादे किए थे, हुकूमत ने जो बहुत लंबे टॉल क्लेम किए थे, 1 करोड़ नौकरी देने का, 50 लाख घर देने का, तनख्वाहों को डबल कर देने का, बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने का, गैस की कीमतों को नीचे लाने का, कोई एक वादा भी वो पूरा नहीं कर सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम जो हैं आज हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। और जब अवाम ख़िलाफ़ होते हैं तो उनके नुमाइंदों पर भी उनका असर आता है। तो पाकिस्तान की असम्बली में मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस अंदाज से उन्होंने एतमाद का वोट लिया वो आपके सामने है। वो जैसे जंगी कैदियों को पकड़ कर लाया जाता है, ऐसे MNAs को लाया गया और वो अकेले ही भाग रहे थे। उनके मुकाबले में तो कोई भाग नहीं रहा था, इसलिए वो अव्वल भी आ गए। फरमाइए। 2018 के इंतखाबात को पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन ने RO का इलेक्शन करा दिया जरदारी साहब समेत। ऐसी क्या बात आपको नजर आ गई कि आज सारी अपोजिशन पीपल्स पार्टी समेत जरदारी साहब समेत उसके साथ खड़ी हो गया है? क्या आपके कोई टारगेट हैं उसको अचीव करना चाहते हैं? किसके साथ खड़े होंगे? इलेक्शन कमीशन का, जिसको आप नहीं, RO का इलेक्शन कहते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाया ना, वो तो अभी उसके बाद बने, 18 के इलेक्शन के बाद बने हैं, नंबर 1। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस अंदाज से फैसले किए हैं मौजूदा इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में, और जिस तरह नेशनल असम्बली का इलेक्शन कराया गया, सेनेट का, तो हम समझते हैं कि हुकूमत के दबाव के बावजूद जब उन्होंने कहा कि हम ओपन जो है वो वोट करवाना चाहते हैं, तो इन्होंने आइन और कानून के साथ खड़े रहे। और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से आइन और कानून के साथ खड़े होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिए, मैं ये समझता हूँ ये इस बात की बेयन सबूत था कि ये शख्स आइन और कानून का एहतराम करने वाला है। लिहाजा इससे उम्मीद बांधी जा सकती है कि पाकिस्तान में साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात होंगे। ये ये बताइए कि अभी आप ये फरमा रहे थे कि PDM के दोस्तों ने हमें मौका दिया, हम CEC जाएं, इतने मुलायम अंदाज से आप बता रहे हैं। रात तो मौलाना साहब को इतना गुस्सा था कि उन्होंने सिर्फ 8 जुमले कहे और फिर चल दिए। तो इतनी तलखी के बावजूद अभी भी आप समझते हैं कि PDM टूटी नहीं है? नहीं, देखिए मौलाना साहब PDM के सदर हैं और बड़े एक मंजे हुए सियासतदान हैं खुदा के फजलो करम से, और बड़े एक नहायत ही मैं आपको कहूँ कि तजर्बाकार सियासतदान में उनको कहता हूँ हमेशा। और वो मेरे सदर हैं, मैं उनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ PDM का। तो PDM कहाँ टूटी है, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। अदालत कब जा रहे हैं चेयरमैन साहब के फैसले के? अदालत कब जा रहे हैं चेयरमैन? और ये PDM के प्लेटफॉर्म से जाएंगे किस गिलानी साहब को बहाल कराने के लिए? उसके लिए मैं आपके इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि हुकूमत ने पार्लियामेंट को बंद कर दिया था। आज भी पार्लियामेंट बंद है। हमें वहाँ से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो लेकर अपनी पिटीशन के साथ हमने लगाने हैं और हमने हाई कोर्ट जाना है। मैं बात ख़त्म कर लूँ तो हुकूमत की ये जो चालबाजियाँ हैं छोटी छोटी, ये जो उनके असल चेहरे हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वो हमें ये भी अभी तक इजाज़त नहीं मिली कि चेयरमैन जो है उसने कहा है जी कि मेरा तो सेक्रेटेरिएट बंद है। सेक्रेटरी कहते हैं कि जी हम तो जा नहीं सकते अंदर, लिहाजा वो कल खुलेगा। अब अगर कल पार्लियामेंट खुलती है, हमें डॉक्यूमेंट मिलेंगे तो हम पहली फुर्सत में, हमारी पिटीशन तैयार है, सिर्फ उसके साथ जो है वो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, हम हाई कोर्ट में जाएंगे। और मैं आपको ये एक बात बता दूं, दुनिया का कोई कानून, पाकिस्तान का कोई कानून, कोई इलेक्शन जो है वो सिस्टम जो है वो इन वोटों को मुस्तरद नहीं कर सकता कि ये तो ज़्यादा मुस्तनद है कि आपने किसी के नाम पर मोहर लगाई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन सेनेट होंगे। जहांगीर खान कौमी असम्बली से कहा है कि इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी तश्कील है, क्या पीपल्स पार्टी उसमें शिरकत करेगी? देखिए हम हर इस्लाहात की कमेटी को में जाना चाहेंगे, बशर्ते के वो उसके अंदर जो इंटेंट है, इंटेंट ये होना चाहिए कि हम मुल्क में साफ, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात करवाएं। और अगर ये इस इंटेंशन के साथ हमारे साथ कोई बैठना चाहता है तो ज़रूर बैठे, उसमें कानून साजी होनी चाहिए। और बुनियादी तौर पर पार्लियामान का तो काम ही यही है कि वो देखे
कि जहाँ कानून साजी की ज़रूरत है वहाँ पर बेहतरीन कानून साजी हो। साहब ये बताइए कि अगर आपकी पार्टी की सीईसी इस्तीफों के फैसले की मुखालफत करती है तो क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा रहेगी या अपनी राहें जुदा करेगी? देखिए, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो हमारी पार्टी का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो इदारा है। हम सब उसके ताबे हैं। इवन लीडर जो है हमारे वो कोई अकेले में कोई फैसला नहीं करते। ये हमारी एक रवायत है, ट्रेडिशन है। तो अगर सीईसी कोई भी फैसला करेगी हम उससे पीडीएम को आगाह कर देंगे। यही हमने पीडीएम से भी गुजारिश की है और पीडीएम ने भी हमें इसी बात की इजाज़त दी है कि आप सीईसी में जाएं, अपना ये सारा केस रखें और जो भी फैसला होता है उससे हमें आगाह कर दें। ये बताइएगा, कल जिस तरह साबिक सदर साहब ने मुतालबा किया कि नवाज शरीफ आएँ फिर ही हुकूमत खिलाफ जो तहरीक है वो शुरू कर सकते हैं, मुझे ये बताएं नवाज शरीफ साहब का कितना होना ज़रूरी है हुकूमत मुखालिफ तहरीक को कामयाब बनाने में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले तो मैं ये थोड़ी सी आपसे इजाज़त लेकर ये बात करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कई बातें ऐसी हैं जिनका हुलिया बिगाड़ दिया जाता है। वो उस कंटेक्स्ट में बात नहीं होती जिस कंटेक्स्ट में हमारे पास आ जाती है, सोशल मीडिया पर आ जाती है या सीना बसीना गदड़ जो चलना शुरू होते हैं। मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत ही काबिल एहतराम है और पीडीएम के वो एक सीनियर पार्टी की जो है बड़ी जमात के सरबराह हैं और उनका एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और मैं समझता हूँ कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और उन्होंने जिस अंदाज से बात की है वो ये नहीं था। वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि भाई मैं 14 साल जेल में रहा। जब मैं 14 साल जेल में था, मैं पाकिस्तान के अंदर था तो उस वक़्त की हुकूमत पर दबाव ज़्यादा था, उन पर प्रेशर आता था। तो वो तो एक अपनी बात कर रहे थे। तो वो जब उन्होंने कहा कि हम सब इकट्ठे लेकर चलेंगे तो इकट्ठे तो आज भी हम हैं। पीपल्स पार्टी भी एक वहीं बैठती है, PMLN भी वहाँ पर है, बाकी 8 जमातें भी हैं, JUI भी है, ANP भी है, मैंगल साहब की जमात भी है, चकजई साहब की जमात भी है। ये कोई मसला नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम 10 जमातें इस वक्त, हम अलहदा जमातें हैं, हमारे अपने अपने मंशूर हैं, हमारे अपने अपने निज़ाम हैं और हम अपने अपने निज़ाम के तहत जो है अपनी बात उस फोरम पे रखते हैं और उस पर फिर डिस्कशन होती है। और अगर आज तक ऐसा हुआ है कि जो बात हर बात जो है वो कंसेंसस के साथ हो गई है। अब इस पॉइंट पर कि भाई इस्तीफे हमें फौरी दे देने चाहिए या लॉन्ग मार्च इस्तीफों के बगैर होना चाहिए या हुकूमत पर दबाव डालने के और क्या तरीके हैं, क्या हमें अदम एतमाद के लिए पंजाब में जाना चाहिए, क्या अदम एतमाद के लिए हमें कौमी असम्बली में आना चाहिए, क्या अदम एतमाद के लिए हमें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जाना चाहिए। ये सब बातें हैं जो हमने इस फोरम पर रखी हैं। मैं यकीन को जब उन्होंने हमें इजाज़त दी है कि आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाएं, अब हम उनके पास जाएंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो फैसला होगा वो लेकर आकर हम वापस पीडीएम में रखेंगे कि ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। PMLN तहरीक एतमाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ क्यों कतरा रही है, क्यों भाग रही है? आप तो मुसलसल जोर दे रहे हैं। बिलावल साहब लाहौर भी गए, हमदा से मिले, काफलीग से मिले, लेकिन मूली क्यों अवॉइड कर रही है? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी अवॉइड करने की बात है। देखिए, डिबेट डिस्कशंस तो होती है ना, हर चीज़ के लिए आपके दरमियान बहस होती है, आप उसके प्रोन एंड कॉन्स देखते हैं, आप देखते हैं मस्बत और मनफी पहलू क्या हैं और वो मैं समझता हूँ कि अभी उस पर सारी बात होगी। ये हमारा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बड़ी क्लियर है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पार्लियामेंट्री ऑप्शंस हैं या जो भी जमहूरी ऑप्शंस हैं वो सब हम एग्जॉस्ट करें। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि ये पार्लियामान में हम मौजूद थे तो हमने हुकूमत वक्त को बहुत बड़ी चोट लगाई। अगर हम मौजूद ना होते तो क्या ये चोट लगती उनको? क्या उनका चेहरा नज़र आता? क्या आपको समझ आती कि मेंबरान कौमी असम्बली उनके साथ नहीं है? क्या आपको समझ लगती कि सेनेटर जो हैं वो उनके साथ नहीं है? ये इसलिए हुआ कि हम पार्लियामान में मौजूद हैं। पार्लियामान किसी मुल्क भी ये बहुत बड़ा फोरम होता है, वहाँ जो आवाज़ उठती है वो बड़ी ताकतवर होती है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। पहले दिन से मेरी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास 17 मेंबर्स थे 97 में, इफ़ यू रिमेंबर, 17 और उनको मशवरा दिया गया था कि आप बाइकआउट करें और असेंबली में ना जाएं। वो 17 मेंबरान के साथ असेंबली में अपोजिशन लीडर बनकर बैठी और उन्होंने अपना जमहूरी हक अदा किया।
हमारी एक रवायत है, हम अपने दोस्तों को भी इस पे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। अपना मौक़िफ़ पेश करना जो है वो हमारा हक है। और हम ना तो देखें, हमें ये आप नहीं कह सकते जो आप कह रहे थे कि पीडीएम टूट जाएगी और उसकी जिम्मेदारी को हमारे पर है। हम नहीं चाहते कि पीडीएम टूटे। क्यों टूटेगी पीडीएम? पीडीएम को तो तश्कील देने में सबसे बड़ा हाथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और बड़ी उन्होंने जद्दोजहद के बाद वो एपीसी का इनकाद किया था, और उन्होंने फिर उसके पास एक्शन प्लान बने थे, उसके सारे पॉइंट्स हैं और वो इन रिटन फॉर्म है। हम चाहते हैं कि हम उस प्रोग्राम के ऊपर चलें, और मुझे यकीन है कि हम अपने दोस्तों को कन्विंस कर लेंगे। हाँ, अगर हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कोई फैसला देती है तो वो भी हमारे लिए मुकद्दम है, वो हम लेकर अपने दोस्तों के पास जाएंगे और एक बेहतर। राजा साहब, आज वज़ीर आज़म ने स्पीकर को खत लिखा है जिसमें पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया है इंतखाबी इस्लाहात के लिए कि आइंदा इलेक्शन से कबल इंतखाबी इस्लाहात हो जाए, और खत में लिखा है कि सेनेट इंतखाबात में पैसा चला है इस बार भी। तो क्या आप लोग इंतखाबी इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से जो कमेटी बनाई जाएगी उनकी हिदायत पर उसमें शिरकत? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन पैसा चलने का इतना पता है कि वज़ीर आज़म साहब ने 75 करोड़ रुपया जो है एक मेंबर कौमी असम्बली को ऑफर की है। 50 करोड़ एक दफ़ा और 15 करोड़ 65 करोड़ रुपया। तो पैसा तो अगर चला है तो सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब को पता होगा, उन्होंने चलाया है और उन्होंने ही अमीर तरीन लोगों को टिकट दिए। हमारे तो जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं सिंध से, वो आप मुलाजा फरमा लीजिएगा, वो टिकट वो क्या पैसे वाले लोग हैं या पीपल पार्टी के वो कारकुन हैं, जरीना कारकुन हैं, वफादार कारकुन हैं और सेनेट के लिए बड़े मौजूद उम्मीदवार हैं। हमने तो उन लोगों को टिकट दिए हैं। अब पीटीआई ने जिन को टिकट दिया वो आपके सामने, अरबपति और खरबपतियों को तो आपने दिए, एटीएम वालों को तो आपने टिकट दिए, तो फिर पैसा तो चला है तो आपने चलाया है भाई। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप कोई पार्लिमानी कमेटी बनाएं और वो पार्लिमानी कमेटी में जाना ना जाना जो है वो पीडीएम के फोरम से हम उसका फैसला करेंगे। हम आपकी इंटेंशन देखेंगे, अगर आपकी इंटेंशन मस्बत है, अगर वो मुल्क को कौम के फ़ायदे के लिए है, अगर वो सिस्टम के फ़ायदे के लिए है, तो हम उस पर जो पीडीएम का फैसला होगा उस पर अमल करेंगे। आखिरी सवाल रज़ा साहब कुछ पूछना चाहते हैं। साहब ये बताइए कि पीडीएम का जो नैरेटिव आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये सारे चीज अवेरा बने जी, सारे चीज अवेरा बने हुए पाकिस्तान क्यूबा बन गया कि इतनी बगावत, ये सारी बातें आप कहते हैं कि हम सिस्टम के अंदर रहकर जो है वो अपनी जदोजहद करें, वो कहते हैं कि सिस्टम से बाहर जाएं। आप अकेली जमात हैं, बाकी 9 हैं, तो आप किस तरह उनको कायल कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो इलेक्शन में हिस्सा लिया गया है, ज़िमनी इंतखाबात में, सेनेट के इंतखाबात में, उसके बाद कौमी असम्बली की सेनेट सीट के लिए, फिर चेयरमैन सेनेट के लिए, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए, तो ये मैं बिल्कुल इसमें हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि ये रास्ता ठीक है और इस पे हमने अपने ईवानों को नहीं छोड़ना, हमने उनको कोई स्पेस नहीं देना। हम ईवानों के अंदर भी जदोजहद करेंगे, ईवान के बाहर भी करेंगे, हम सड़कों को भी गर्म करेंगे, हम हाउस के अंदर भी करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में हमारी बहुत बड़ी तादाद है। वो कोई कानून साजी नहीं कर सकते, वो हाउस नहीं चला सकते, वो तो उनकी बदकिस्मती है कि उनको समझ नहीं है। हम चलवाते हैं हाउस। हम चाहते हैं कि इस पार्लियामेंट को काम करे और पाकिस्तान की आवाम का कोई फ़ायदा हो। हम जब चाहते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई आओ इधर पाकिस्तान के लोगों को जो मुश्किलात हैं उसको बहस में लाओ, उसका जवाब दो कि महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे, बिजली के बिल क्यों बढ़ गए हैं, गैस के बिल क्यों बढ़े हैं, नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, महंगाई और बेरोज़गारी कहाँ जा रही है, आसमान के ऊपर पहुँच गई है, उसके लिए कुछ करो। ये अपोजिशन नहीं होगी तो कौन कहेगा उनको? इसलिए वहाँ पर भी हमारा एक रोल है, सड़क पर भी हमारा एक रोल है, लॉन्ग मार्च में भी हमारा एक रोल है, हर रोल को, जलसों में भी हमारा एक रोल है, रैलीज में भी हमारा एक रोल है। तो ये तमाम जमहूरी हथियार हैं जो हमारे पास हैं, हम हर हथियार को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस्तीफे हैं वो एटम बम है, आखिर में हम वो भी चलाने से गुरेज नहीं करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, 9 सितारे देखो कर दें आप सर चले ऊपर चले ना सर। अगर आप इजाजत दें सर चाय तो पी लेते हैं।
हेलो 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 आओ जी बस